ऑप्शन वाला 2 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ऑर्डर से संबंधित है, तो इसके बारे में पहले ऑर्डर एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। ऐड का क्या नियम है? 2 बराबर ऑर्डर वाले आपस में जोड़ हो सकते हैं। घटाव का भी वही नियम है, सब्ट्रैक्शन का, कि 2 इक्वल ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। इक्वल ऑर्डर है तभी जोड़ होगा और घटाव होगा। और आंसर जो आएगा उसका भी ऑर्डर जो होगा क्वेश्चन के बराबर ही रहेगा। क्वेश्चन का जितना ऑर्डर है उतना ही आंसर का ऑर्डर होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में a बराबर 1 है, मान लीजिए 2 3 4 1, इसका ऑर्डर 2/2 है। b बराबर है तुम्हारा 5 3 4 0, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जोड़ के लिख सकते हैं, संगत को संगत से 7 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा। आंसर का ऑर्डर भी 2/2 रह गया। यानी जितना क्वेश्चन का ऑर्डर उतना ही आंसर का ऑर्डर, पहला चीज। दूसरा चीज, दोनों को आपस में इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर बराबर है। तो जोड़ का शर्त हुआ ऑर्डर को लेकर के। घटाव भी हो सकता है, a माइनस बी भी ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इक्वल ऑर्डर है a और b का। संगत को संगत से घटाएंगे, 2 में से 5 जाएगा -3, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 0 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा। 2/2 ऑर्डर का ही रह गया। यानी जितना ऑर्डर का क्वेश्चन है उतना ही ऑर्डर का आंसर भी होगा। ये जोड़ घटाव के लिए नियम हुआ। तीसरा, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए a बराबर 2 1 5 7 और हमको 2a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका भी ऑर्डर 2/2 है। यानी किसी मैट्रिक्स के कोई संख्या से गुना करें अगर, तो उसके आंसर का ऑर्डर भी क्वेश्चन के बराबर रहता है, कम बेसी ऑर्डर नहीं होता है, सेम। यानी तुमसे पूछे हम कि a का ऑर्डर अगर मान लीजिए m गुना n है, तो 5a का ऑर्डर कितना होगा, तो तुमको रट से जवाब देना होगा m गुना n होगा, उतना ही होगा, रट से जवाब देना होगा। अगर मान लीजिए x का ऑर्डर अगर 2 गुना n है और हम तुमसे पूछे कि 7x का ऑर्डर कितना होगा, तो रट से जवाब देना होगा 2 into n। बराबर रहता है भाई, कोई संख्या से गुना करेंगे तो आंसर के ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बराबर रहता है, ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंदर में जो एलिमेंट्स है वहां परिवर्तन होगा, लेकिन ऑर्डर का हम चर्चा कर रहे हैं, ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन है, ऑर्डर पे चर्चा कर रहे हैं। ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑर्डर जितना था उतना ही आंसर का भी है। तो ये बात आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। ये 3 चीज तुम लोग को अभी बताए, एक जोड़, एक घटाव और एक किसी संख्या से गुना। सब चीज बताया हुआ है पहले से भी, लेकिन हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं ताकि तुरंत अभी क्वेश्चन बताए तो समझ में आए फटाफट। अगला 2 मैट्रिक्स का अगर गुना है तो उसके लिए आपको बताया गया है, a का ऑर्डर मान लीजिए m गुना n है और b का ऑर्डर मान लीजिए n गुना p है, तो दोनों बराबर हो गया तो a भी गुना होगा, a भी गुना हो जाएगा। और इसका आंसर का जो ऑर्डर होगा शुरू वाला और लास्ट वाला होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए सपोज दैट कि a का ऑर्डर जो है 2 गुना मान लीजिए कि l है और b का ऑर्डर जो है m गुना 4 है। अब बताइए कि गुना करना है तो क्या ये दोनों बराबर है? तो अभी गुना नहीं होगा। लेकिन अगर हमको पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या करें इसके साथ कि गुना हो जाए, तो हमको कहना होगा कि m बराबर यदि l हो जाएगा तो गुना भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोले? यदि m बराबर l हो जाएगा तो गुना भी हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो फिर गुना भी नहीं होगा। बीच वाला बराबर होना चाहिए तभी गुना हो पाएगा, नहीं तो गुना नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि इस l के जगह पर अगर 3 दे दिए और अब पूछेंगे कि गुना हमको करना है, गुना हमको करना है, गुना कब होगा, कितना m का वैल्यू रख दे कि गुना हो जाएगा। m का वैल्यू यदि 3 हम रख दे तो आराम से यह 3 और 3 बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो गुना संभव हो जाएगा। बुझा रहा है?
तो क्वेश्चन के ऑर्डर से संबंधित ये बात बताया गया। फिर से एक बार सुन लो, जोड़ बराबर ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का होता है और आंसर का ऑर्डर भी क्वेश्चन के बराबर रहता है। घटाव बराबर ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का होता है और आंसर घटाव का आंसर का ऑर्डर जो है क्वेश्चन के बराबर रहता है। किसी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुणा करे तो आंसर के ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बराबर रहता है। क्वेश्चन के बराबर आंसर का भी रहता है। जैसे ए का है 2/2 तो 2a का भी 2/2 है। इस पर एग्जाम्पल यहां दिया गया कि एक अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m गुना l और हम 5a का तुमसे पूछे तो एकदम सेम जवाब देना है, कोई अंतर नहीं करना है। अगर x का 2 into n है, अब 7x का पूछे तो सेम जवाब देना है, कोई अंतर नहीं करना है, सेम जवाब। गुना पर यहां चर्चा की है कि यदि दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों मैट्रिक्स है, यहां दोनों मैट्रिक्स नहीं था, यहाँ एगो मैट्रिक्स अब एगो संख्या है। हाँ, अंतर है दोनों चीज में। गुना ए भी है लेकिन मैट्रिक्स को संख्या से गुना है, और गुना ए भी है लेकिन दोनों मैट्रिक्स का गुना है, तो अंतर है दोनों चीज में। ए जिसका ऑर्डर m गुना l है, बी जिसका ऑर्डर n गुना p है। गुना तभी संभव है, बैठो जल्दी बैठो, गुना तभी संभव है जब बीच वाला बराबर होगा। तो बीच वाला बराबर यह दिख रहा है, साफ साफ n बराबर n है तो गुना होगा, टिक लगाया हुआ है, बोले गुना होगा। और आंसर का ऑर्डर क्या होगा, तो शुरू और लास्ट वाला होगा, तो शुरू और लास्ट वाला यहां देखो लिखल है। अगर यहां बराबर नहीं है अभी फिलहाल, तो कभी पूछे कि गुना होगा कि नहीं होगा, तो बोलेंगे नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन इसी को ऐसे पूछे कि हमको गुना करना है, उसके लिए m का मान ज्ञात करके बताइए, तो तुरंत कहेंगे कि m बराबर यदि 3 हो जाता तो बराबर हो जाता और गुना हो जाता। m बराबर 3 होगा तो गुना होगा, और गुना होने के बाद आंसर का ऑर्डर पूछा जाए तो शुरू और लास्ट वाले यानी 2 into 4 हो जाता। बुझा रहा है सबको? चलो देखो क्वेश्चन क्या है। 5 गो मैट्रिक्स दिया है और ऑर्डर दिया है सबका। क्वेश्चन है कि py प्लस wi विल डिफाइंड इफ py प्लस wi परिभाषित होगा, उसको हमको निकालना है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा जिसके माध्यम से py प्लस wi निकाला जा सके। py प्लस wi हमको निकालना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा, कौन सा लागू होगा जिसके माध्यम से निकल सके। सबसे पहले py wi सब मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है। अब एक वही मैट्रिक्स है, एक खुदे मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को आपस में गुना हुआ है तो गुना का यहां शर्त अप्लाई करेंगे। दो मैट्रिक्स का यहां गुना हुआ है, यहां भी गुना का अप्लाई करेंगे। उसके बाद बीच में जोड़ हुआ है, जोड़ का अप्लाई करेंगे। बुझा रहा है क्या बोले? तो सबसे पहले py कब ज्ञात होगा, जब p का ऑर्डर लिखेंगे, y का ऑर्डर लिखेंगे, बीच वाला बराबर होगा तब py ज्ञात होगा। चलिए इधर देखिएगा ध्यान से, अभी जो कंसेप्ट समझाए है उसी पर आधारित है। 4py बारी बारी से क्वेश्चन तोड़ तोड़ के बनेगा। पहले py के लिए समझेंगे, उसके बाद wi के लिए, फिर जोड़ के लिए। तो py के लिए ध्यान से देखिए। तो भाई p का ऑर्डर कितना है देख के बताओ तो, p into k। y का ऑर्डर कितना है बताओ, आवाज नहीं आ रहा है, 3 into k। दोनों का गुना करना है। गुना तब होगा जब बीच वाला हमको निकालना है, py हमको ज्ञात करना ही है। उसके लिए बताइए कि k का मान क्या होना चाहिए। तो यहां से हमको पता चल गया कि k इक्वल टू 3 रहेगा तो गुना हो जाएगा। एक वो चीज यहां से प्राप्त हो गया कि k बराबर 3 होना चाहिए, इससे जानकारी हमको मिला। अब आंसर का ऑर्डर यदि हम पूछे, मतलब कि ऑर्डर ऑफ py गुना होने के बाद जो आंसर आया उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बोलो, p into k। कोई डाउट है तो बोलिए। सबसे पहले बीच वाला बराबर होना चाहिए तबे गुना होगा। हमको गुना करना है तो k का क्या मान रख दे कि गुना हो जाए, तो k का मान 3 रख दे तो बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी k का वैल्यू 3 हमको मिल गया यहां से। अब py का आंसर का ऑर्डर कितना होगा, तो शुरू और लास्ट वाला p into k पता चल गया, यहां से जानकारी हमको मिला। अब wi के बात करेंगे, लिखेंगे फॉर wi के लिए हिंदी हुआ। w का चलिए ऑर्डर बताइए, वहां से देखे आवाज नहीं आ रहा, l into 3। y का बताइए,
3 इंटू के, बीच वाला बराबर है कि नहीं? ऑलरेडी बराबर है। तो क्या यहां से हमको कुछ जानकारी मिला? यहां से कुछ जानकारी नहीं मिला। जब खुदे बराबर है तो कहां जानकारी मिले? यहां बराबर नहीं था तब हमको पता करना पड़ा कि भाई के का क्या मान रखे कि बराबर हो जाए, तो 3 रखना पड़ा। यहां तो ऑलरेडी बराबर है, जब बराबर है तो लो टेंशन। अब आंसर का ऑर्डर यहां से हमको जानकारी मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू जो है उसका जो आंसर जो है उसका ऑर्डर क्या हो गया? शुरू और लास्ट वाला। अब ये अलगे तोड़ लिए, अलगे तोड़ के समझ लिए, अब सबको साट के समझेंगे, जोड़ के समझेंगे। लिखेंगे 4py प्लस wy। जोड़ है भाई, एक मैट्रिक्स ई है, एक मैट्रिक्स ई है, दोनों के बीच में जोड़ है। तुमको बताया गया है कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? बराबर हो। बराबर होगा तभी जुटेगा। अगर कोई एक मैट्रिक्स 2x2 का है, दूसरा मैट्रिक्स 3x3 का है, क्या जोड़ संभव है? जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ाएगा। बराबर रहेगा, 2 इंटू 2 का रहेगा तभी जोड़ाएगा। अच्छा एक और बात, 2 इंटू 2 का है और मान लीजिए 2 इंटू 3 का है, क्या जोड़ा जाएगा? आवाज नहीं आ रहा? नहीं जोड़ाएगा। क्यों नहीं जोड़ाएगा? क्योंकि ऑर्डर दोनों का बराबर। अच्छा ये किसी में एक और क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ एक 2 इंटू 2 का है और एक 2 इंटू एल का है, हमको जोड़ना है। उसके लिए बताइए कि एल के जगह क्या रख दे कि जोड़ा जाए? क्या रख दे? कैसे चल गया? तो भाई इसके बराबर है ना, करना है। शुरू वाला शुरू के बराबर कीजिए तो ऑलरेडी बराबर है, यहां से हमको कुछ जानकारी नहीं मिला। बाद वाला बाद के बराबर कीजिए, तब हमको पता चला कि यदि एल बराबर 2 रख देंगे यदि, तब जाके दोनों का ऑर्डर बराबर हो जाएगा और तब आपस में दोनों का जोड़ हो जाएगा। बुझा रहा है? तो डब्ल्यू वाई और पी वाई को हमको जोड़ना है, तो दोनों के ऑर्डर पे पहले ध्यान दीजिए। पी वाई का ऑर्डर यहां देखिए कितना है, बोलो सबको। आवाज नहीं आ रहा? 3 किए है भाई। और इसका ऑर्डर ध्यान से देखो कितना है, कितना? एल इंटू के। अब बताइए हमको दोनों को जोड़ना है, और जोड़ तभी संभव है जब ये दोनों का हो जाए, क्या हो जाए? शुरू वाला शुरू के बराबर हो जाए और बाद वाला बाद के बराबर हो जाए। बराबर का मतलब यही समझाए कि शुरू वाला शुरू के बराबर होना चाहिए और बाद वाला बाद के बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों का जोड़ संभव है। तो शुरू वाला शुरू के बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है? हमको जोड़ना ही है, तो जोड़ने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? यहां से हमको जानकारी प्राप्त हुआ कि P बराबर क्या होना पड़ेगा? आवाज नहीं आ रहा? एल होना पड़ेगा। जब बराबर होगा तभी ना जुटेगा, जब बराबर नहीं होगा तो जुट पाएगा। अच्छा बाद वाला बाद के बराबर होना चाहिए। बराबर है कि नहीं है? जब बराबर है ऑलरेडी, जब पहले ही से बराबर है, तो हमको वहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ वहां से हमको जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। जो खुदे बराबर है वहां से क्या जानकारी प्राप्त हुआ? जहां बराबर नहीं है वहां से हमको मिला जानकारी कि भाई P बराबर एन हो जाता, अगर हो जाए तो दोनों को जोड़ना संभव है। यानी पूरे क्वेश्चन में हमको 2 चीज जानकारी मिला। क्या क्या मिला? K = 3 और P = कौन ऑप्शन है? कौन ऑप्शन? ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। लिखो फटाफट। कह रहा है कि यदि n बराबर P हो तब 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में से वो बताना है। 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा? पहले उसको लिख लिया सब? तो सुनो, सबसे पहले x मैट्रिक्स यहां दिया हुआ है, z मैट्रिक्स यहां दिया हुआ। x मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना हुआ, क्या हुआ? x मैट्रिक्स में किसी संख्या से गुना हुआ। अभी तुरंत हम समझाए कि किसी मैट्रिक्स में कोई संख्या से यदि गुना किया जाए तो आंसर के ऑर्डर में कोई परिवर्तन। अरे a का ऑर्डर अगर 2 इंटू 2 है तो 2a का भी ऑर्डर 2 इंटू 2a होगा, 5a का भी ऑर्डर 2 इंटू 2a होगा। अगर x का ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो 5x का भी ऑर्डर 3 इंटू 3a होगा।
किसी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना कर दे तो आंसर के ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जितना x का ऑर्डर होगा उतने 7x का भी ऑर्डर होगा, होगा कि नहीं होगा? जितना z का ऑर्डर होगा उतना ही 5z का ऑर्डर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि किसी मैट्रिक्स में कोई संख्या से गुना करने पर आंसर के ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए तो बारी बारी सब लोग बनाएंगे। पहले 7x का निकालेंगे, ओकर बाद 5z का निकालेंगे, ओकर बाद ना दोनों के घटाएंगे। घटाव का भी नियम क्या है? बराबर ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को आपस में घटाया जा सकता है, बताया गया ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये बताओ कि x का ऑर्डर कितना हुआ, देख के बताओ। ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू ए, यही ना है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ हमको निकालना 7x का क्या लिखे बोलो? आवाज नहीं आ रहा भाई? सेम उतार देना है, जितना x का उतरे 7x का उतरे 50x का उतरे 500x का उतरे 1000x का, बदलेगा नहीं। किसी संख्या से गुना यदि करें किसी मैट्रिक्स में तो आंसर के ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब z का ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ z वहां से देख के बताओ जी कितना है? 2 इंटू पी है। अब तुम लोग को बताना है 5z का ऑर्डर ऑफ 5z, बोलो। आवाज नहीं आ रहा? डाउट में है क्या? क्लियर है? कितना होगा? 2 इंटू पी। अलग अलग हम समझ लिए, इसका समझ लिए इतना है, इसका समझ लिए इतना है, अलग अलग हम समझ लिए। अब दोनों को हमको करना है घटाओ। लिखेंगे 4 7x माइनस 5z। 7x और 5z आपस में घटाओ तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर बराबर होगा। चलिए 7x का ऑर्डर कितना है भाई? देखो 2 इंटू ए बराबर होना चाहिए 5z के। 5z का ऑर्डर बोलो 2 इंटू पी। बराबर का मतलब शुरू वाला शुरू के बराबर है कि नहीं? ऑलरेडी है, यहां से हमको जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। बाद वाला बाद के बराबर होना चाहिए। एल बराबर क्या होना चाहिए? ये भी जानकारी हमको पहले से ही है, यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है, पहले ही से देख लो। निकल है ना कि इफ एल बराबर पी, यानी एल बराबर पी भी पहले ही से है। तो एल बराबर पी भी बराबर है पहले से ही, और दू बराबर दू तो पूरा दुनिया जानता है कि बराबर होता है। यानी ये दोनों आपस में घटाया जा सकता है। यहां से हमको कुछ जानकारी प्राप्त हुआ नहीं इस क्वेश्चन से, लेकिन इसका आंसर का ऑर्डर कितना होगा तब ध्यान से सुनना। अरे भाई जितना क्वेश्चन का ऑर्डर होता है घटाने के बाद आंसर का भी ऑर्डर उतने होता है कि नहीं होता? अब बताओ तुम कि इसका ऑर्डर एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स मान लो ए, एक मैट्रिक्स ई वाला मान लो बी, दोनों का घटाव करेंगे। तो घटाव करने के बाद जितना क्वेश्चन का ऑर्डर होगा उतने ना आंसर का ऑर्डर होगा। तो क्वेश्चन का ऑर्डर है कितना? 2 इंटू एल कहो चाहे 2 इंटू पी कहो, दोनों तो बराबर है। ये बताओ पहले कि 2 इंटू एल और 2 इंटू पी तुम लोग को बराबर दिख रहा है कि कम बेसी दिख रहा है? पहला चीज तो ये हमको जानना। बराबर दिख रहा है? बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि एल बराबर पी तो पहले से दिया ना, पहले से दिया एल बराबर पी। हम बराबर नहीं किए, एल बराबर पी हम थोड़े किए, पहले ही से दे दिया था एल बराबर पी। मतलब 2 इंटू एल और 2 इंटू पी बराबर है, दोनों एक के बराबर है, कम बेसी नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं देता एल बराबर पी तब हम यहां कहते कि एल बराबर पी होना जरूरी है, लेकिन उसको पहले से दे दिया है कि एल बराबर पी है, तो दोनों खुदे बराबर है। मतलब आंसर का ऑर्डर जो होगा वो चाहे तो तुम क्वेश्चन के बराबर को चाहे तो ई कहो चाहे तो ई कहो, क्योंकि दोनों तो बराबर है कि नहीं है? जब दोनों बराबर है तो चाहे तो ई कहो चाहे तो ई कहो, यानी इस दोनों में जो ऑर्डर ऑप्शन में होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कौन ऑप्शन में? देखो देख लो बढ़िया से। 2 इंटू एन यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर ये 2 इंटू पी भी कहीं रहता तो वो भी आंसर होता, क्योंकि दोनों बराबर है, लेकिन 2 इंटू पी कहीं दिया है, कहीं दिया है। इसका मतलब है कि 2 इंटू एन तुम्हारा जो दिया यही आंसर हो जाएगा। यानी एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2, एक मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2, दोनों का घटाव होगा, उसका भी आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। बुझा रहा है? अगर हम कह दें कि एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 इंटू एन, दूसरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 इंटू एन,
अब हम दोनों को घटाव करेंगे, ओकर आंसर का ऑर्डर कितना होगा बोलो? आवाज नहीं आ रहा? 2 into n होगा कि नहीं होगा? अब थोड़े सा बदल रहे, एक वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 into n, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 into p, और हम कह रहे हैं, कह दिए कि n बराबर p है। हम बोल दिए पहले ही, क्वेश्चन लिखने से पहले या बोल दिए कि n बराबर p है। बुझा रहा है? माने ये तुमको दिख रहा है अलग अलग, तो अलग अलग है नहीं, वह बराबर कह दिए तो बराबर है। अब हम पूछेंगे कि घटाव करेंगे, ओकर बाद आंसर का ऑर्डर तुम क्या बोलोगे? तो क्या जवाब दोगे? 2 into n कह सकते हो या 2 into p भी कह सकते हो। 2 into p भी कोई कहेगा तो उस लड़का का भी सही आंसर होगा, क्योंकि ई और ई दोनों बराबरे हैं। बराबर है तबे तो दोनों का घटाव हो पा रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? यानी कोई लड़का ये आंसर दे, कोई लड़का ये आंसर दे, क्या दोनों अलग अलग है? कोई लड़का कह रहा है दिन है, कोई लड़का कह रहा है रात नहीं है, क्या अलग अलग है? एक चीज को दो तरीका से कहा जा सकता है कम से कम। यानी कोई 2 into n कहे, कोई 2 into p कहे, इस क्वेश्चन के लिए तो दोनों बराबरे हैं, क्योंकि n बराबर p तो यहाँ दिया हुआ है पहले से, और 2 बराबर 2 तो पूरा दुनिया जानता है कि बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस दोनों मैट्रिक्स का जो ये ऑर्डर लिखल है, अभी फिर हम पूछ रहे हैं, ये दोनों बराबर लिखा है कि कम बेसी लिखा है? बराबर लिखा है, कम बेसी नहीं लिखा है। एन और पी एबीसीडी यहाँ 5वां क्लास थोड़े चल रहा है। एन एगो है, एगो पी है, तो दोनों अलगे अलगे है। यहाँ एन बराबर पी जब कहल है क्वेश्चन में, मतलब कि बराबर है, तो आंसर का ऑर्डर जो आया वो 2 into n कह दो, चाहे 2 into p कह दो, दोनों बात एक है। अब बात आता है विकल्प का, कि भाई हमारा विकल्प में कौन दिया है, तो जो विकल्प में दिया हुआ है ना जवाब देंगे। आंसर तुम्हारा बी नंबर हो जाएगा 2 into n। लिख